हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से मात्रा का प्रयोग करते हुए मात्रा का प्रयोग सिखाते हुए आपको बहुत सारे हिंदी के नाम को जैसे पलक, राज, शीतल, राखी, पुल, फूल ये सारे मात्रा से रिलेटेड शब्दों को मैं आपको लिखना पढ़ना सिखाऊंगा इंग्लिश में। दोस्तों आज के क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आप लोग ये सारे मात्रा को प्रयोग करना एक ही क्लास के अंदर यानी 10 से 15 मिनट के अंदर आप सीख लोगे और बहुत ही अच्छे से लिखना भी सीख जाएंगे इंग्लिश में। आइए दोस्तों आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वर वर्ण अ से अह तक आपको पहले याद रहना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको मैं इसी क्लास में दोस्तों याद भी करा दूंगा, आपको यकीन भी नहीं होगा। देखिए ना दोस्तों, ए से अ होता है, डबल ए से आ, आई से छोटा ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मात्रा को भी सीखते चलिए दोस्त। ए है तो ए से अ होता है और अ के ध्वनि जो होता है प्रत्येक अक्षर में होता है क से ज्ञ तक, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो है ना पलक लिखा है ना, तो पी से प, एल से ल और के से क। ऐसे अगर आप लिखते हैं पलक तो ये लिखने का तरीका इंग्लिश बिल्कुल गलत होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अ का ध्वनि जो होता है क में भी होता है, ख में भी होता है, ग में भी होता है, प में भी होता है, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे देखिए लिखेंगे पी ए से प, ल है तो एल ए से ल और क है तो के ए से क। तो यहाँ पे अगर एक बात समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए आप लोग ऐसे लिखते हैं तो पी ए से प चलिए यहाँ पे सही हो गया, एल ए से ल सही है, के ए से क गलत है। अब यहाँ पे कहिएगा कि भैया आप तो बताए हैं कि क में भी, प में भी, च में भी, यानी क से ज्ञ तक जितना अक्षर है सारे के सारे अक्षरों में भैया आपने बताया है कि ए का यानी दोस्तों अ का ध्वनि होता है, इसीलिए ए लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो है ना लास्ट में लगाए हैं तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि गलत है। ये क्यों गलत है? नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना दोस्त। तो देखिए अगर कोई भी हिंदी के नाम होता है और लास्ट में आप अगर ए लगाते हैं, मात्रा अगर उस अक्षर में हिंदी के नहीं रहता है, जैसे क है, क में लास्ट वाला अक्षर है और इसमें मात्रा कोई भी नहीं जुटा है, तो यहाँ पे ए लिखे हैं, तो ये गलत कैसे है? देखिए पलक आप लोग जब उच्चारण करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क के साथ में अ का ध्वनि नहीं आएगा। पलक, पलक ऐसे अगर होता उच्चारण तब हम दोस्तों ए लगाते तो यहाँ पे सही होता। देखिए बिना मात्रा के कोई भी शब्द आ जाए, लास्ट वाला अक्षर जो होता है ना उसको आपको जो है ना के साथ यानी एक अक्षर जो उसका होता है वो लिखना है आपको, ठीक है। ए लास्ट में लगाएंगे तो आ की मात्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे आप फुका हो जाएगा प ल का, पलका, ये इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ना लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है पलक का, तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, लास्ट वाला नाम के साथ अगर मात्रा जुटता है हिंदी के अक्षर में तब वहाँ पे आप लोग ए का प्रयोग, ई का प्रयोग, ओ का प्रयोग जो भी करना है कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर मात्रा नहीं है लास्ट वाले अक्षर के साथ में तो उसका इंग्लिश केवल और केवल लिखेंगे, ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तभी आपका लिखने का तरीका सही होगा। समझ गए हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है र म आ न, तो आर ए से र, एम ए से म, एन से न लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों रमन ऐसे तो नहीं ना होता है, नहीं होता है, रमन होता है। तो इसीलिए दोस्तों आर ए एम ए एन होगा तो सही होगा, नहीं तो अन्यथा गलत होगा दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग आ, तो आ की मात्रा है ये दोस्त, और ऊपर देखिए यहाँ पे रेड कलर में 2 ठो ए है, डबल ए से आ होता है और मात्रा के लिए ए होता है। यानी दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया अ के ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है ना, उसी प्रकार से जो है ना इसका प्रयोग होता है आ की मात्रा का ए सी। यानी जैसे मान लीजिए रा आ म लिखेगा, राम है तो हम लोग आर ए से रा और एम से म लिखेंगे, आर ए से रा, एम से म, राम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राज है तो आर ए से रा, आ जे से ज, राज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ई है और ई की मात्रा है, जैसे शीतल है तो एस आई से सी, देखिए आई है यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए,
TA से तो, L से ल, शीतल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, और बड़ी की मात्रा के लिए आपको डबल ई का प्रयोग करना है, और कहीं कहीं पे आई का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, राखी है तो RA से रा, और KH डबल ई से बड़ी की मात्रा, RAKH डबल ई, राखी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है ये, और ये छोटा ऊ की मात्रा है, पुल लिखा है तो हम लोग यू बैठाएंगे प के साथ में, यानी PU से पू, और ल है तो L से ल, पुल हो गया, PUL, पुल। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ की मात्रा है, और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होता है, फ है तो F से फ, और अब बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का आप लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे F डबल ओ, और ल है तो L से ल, F डबल ओ L, फूल। तो आप देखिए ना यहाँ पे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा से रिलेटेड अब शब्द आएगा तो आप अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, और भी शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना सिखाते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे ये देखिए RI से री, ई से ए, AI से ऐ, ओ से ओ, AU से औ, AN से अंग, AH से अह। ठीक है, तो ये आपका हो गया अ से अह तक। ठीक है, स्वर अक्षर। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका मात्रा थोड़ा सा, री का मात्रा ये होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा हो गई, ये किसी भी अक्षर के नीचे से लगता है। और देखिए यहाँ पे ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है, ऐ की मात्रा डबल एक ले में होता है, इसके लिए आपको AI लिखना है। ओ की मात्रा है ये, इसके लिए आपको ओ लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा देखते चलिए फटाफट एक बार। औ की मात्रा है डबल एक लिए और एक पाई। अब जब ये रहेगा ना किसी भी अक्षर पे तो आपको AU उस अक्षर के साथ इंग्लिश लिख करके लिखना है। AN से अंग की मात्रा एक बिंदी रहता है। अह की मात्रा में दो विसर्ग अक्षर के आगे से रहता है। ठीक है, और AH लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखिए दोस्तों, ठीक है, सीखिए। कृपा है तो पहले क का इंग्लिश लिखिएगा के, और री की मात्रा के लिए RI है तो KRI से कृपा है तो PA से पा, कृपा हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त मेला है तो म का इंग्लिश लिखिए एम, और ए की मात्रा के लिखिए ई, तो यहाँ पे ई हो गया ME से में। ला है तो LA से ला, MELA, मेला हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए आप लोग ऐ की मात्रा है नैन, तो N से नौ, AI से ऐ की मात्रा देखिए यहाँ पे AI है तो ऐ की मात्रा 9 पे है, इसीलिए हम लोग AI लगा दिए। नए और N से 9, नैन। ठीक है दोस्त, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है तो मोर, मोर है तो ओ की मात्रा जब लगेगा तो आपको ओ लिखना है, तो MO से मो, और र है तो R से र, मोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है तो कौवा, तो के से क, AU से, ठीक है, AU से औ, ठीक है, AU से औ की मात्रा। आ है तो डबल A, आ के लिए। ठीक है, और आ की मात्रा रहेगा तो आपको ए का प्रयोग, सिंगल ए का प्रयोग करना, KAU डबल ए, कौवा। ठीक है, अंग की भी है स्वर अक्षर मात्रा। ठीक है, तो AN का प्रयोग करेंगे आप लोग। प है तो P लिखेंगे, अंग की मात्रा के लिए AN लगाएंगे, और च है तो CH, पंच। ठीक है, उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे देखिए अह, ठीक है, और अह की मात्रा अतः, तो ए से अ, और त का इंग्लिश टी, और दोस्त यहाँ पे देखिए अह की मात्रा के लिए एच होता है प्रयोग, तो यहाँ पे टी के बाद ए और एच लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए से अ, और टी से त, और अह की मात्रा के लिए AH, ATAH, अतः। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई आप लोग जो है ना अ से लेकर के अह तक मात्रा का प्रयोग इस प्रकार से सीखेंगे ना दोस्त, तो यहाँ पे देखिए आप लोग स्वर वर्ण अ से अह तक को अच्छे से मात्रा को पहचान कर लेंगे, और ये सारे शब्दों को एक बार खुद से लिखेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप जो है ना, मैं मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ। ठीक है, 8797 43 18 90। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इसी से मेरा चलता है व्हाट्सअप नंबर।
आप इस पे हाई लिख करके भेजेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, ताकि आप लोग मात्रा का इंग्लिश, स्वर का इंग्लिश और शब्दों के सहित यानी कैसे लिखना है नहीं लिखना है एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो तो सही भाई, ठीक है। तो आपको चाहिए होगा तो हाई लिख करके भेजो, मैं आपको एक ग्रुप में भी जोड़ दूंगा जब समय मिलेगा तो, और आपको खुद से जुड़ना है ग्रुप में, ठीक है। मैं आपको ना भी जोड़ूंगा तो भी, तो आपको करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और एक लिंक होगा व्हाट्सअप लिंक, ठीक है। उस पर दबिएगा ना तो आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दोस्त। ज्वाइन होकर के तो आपको वहाँ से सारा अपडेट मिलता रहेगा, PDF जो भी मैं डालूंगा वहाँ से आप लोग देख पाएंगे, लिख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ भाई कि आप जो है ना बहुत ही अच्छे कर रहे हो, ठीक है भाई, कि आप जो है ना पूरा वीडियो देखते हो और एक एक चीज़ मैं जो बताता हूँ आप लोग अच्छे से सीखते हो, ठीक है। तो ये मात्रा का मतलब प्रयोग करना आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास देख ली है तो आपको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया करता हूँ कि भाई यहाँ तक आप लोग क्लास को कम से कम देखे तो सही, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्त एक बात है कि आप जो है ना PDF लेना चाहते हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, दाब करके ज्वाइन हो जाना। और नहीं तो दोस्त आपको चाहिए PDF तो हाई लिख करके भेजना, सर हमको PDF चाहिए इस क्लास का, स्क्रीनशॉट मार के भेज देना, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खासा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्त।